आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने होंगे, तो बनाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर? एक बार सब लोग हैंड रेज कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। अभी रुकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा जो एक फाइनल, मैं अपनी स्टेज ऑफ ट्रेनिंग पर निकल चुका हूं। देखिए, जब आप ये काम करेंगे, नो डाउट आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव तरीके से अप्रोच करेंगे। आपने एक काम करना है, ना तो आपने किसी भी हालत में नेगेटिव होना है और आपने अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपके सारे चैलेंजेस जो हैं वो वाई को बीट करते हुए आपके सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं वो वाई से हिट करें और वो खत्म हो जाएं। वो आपके पास जब भी कांटेक्ट में आए तो आपका वो खत्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो सबसे अच्छा कंटेंट है उसे कहते हैं रिजेक्शन होना। सो रिजेक्शन से कभी डरना नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन हमारा कंटेंट है ना। वो आप अक्सर क्या करते हो ना, हम लोग बड़ी बड़ी मूवीज को ना पहले शुक्रवार ही फेल कर देते हैं, आप जानते हो ना, पूछते भी नहीं। लेकिन वही हीरो वही हीरोइंस जो है फिर दोबारा से एक नए आकार में आते हैं, नई स्टोरी के साथ आते हैं, और फिर आप उन्हें ना दोबारा से ना 500 करोड़ की इंसान बना देते हो, है ना। अभी वो क्या है लड़का, आज मैं देख रहा था उसके बारे में, उसने वो इमरान हाशमी ने अभी कल गाड़ी परचेज करी है, जो रॉयल्स रॉय की सबसे एक्सपेंसिव कार है जो शाहरुख के पास थी। दैट कॉस्ट 13 करोड़ रुपीज। तो उसने कल गाड़ी बाय करी 13 करोड़ रुपए की। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इमरान हाशमी की बहुत सारी मूवीज देखी हुई हैं, है ना। बट मुद्दे की बात क्या है, वो इस इंडस्ट्री में है, वो टिका हुआ है, वो स्टोरी से काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं आपको, मैं ये बोलना चाहता हूं कि चैलेंजेस इस दुनिया में हर हर स्पोर्ट्स में हर जगह पर रहेंगे ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग की फाइट में, ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग की फाइट में जो जीतता है, जो जीतता है बॉक्सिंग की फाइट में, वो इक्वली ब्लीड करता है हारने वाले के टक्कर का। ऐसा नहीं है कि जो जीतता है उसे पंचेस नहीं लगते हैं। बॉक्सिंग की फाइट में जो जीतता है ना, वो इक्वली बराबर का ब्लीड करता है, बराबर का जख्मी होता है, फिर वो जीतता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको कोई ब्लीड कर देगा, कोई जख्मों से भर देगा, कोई तनाव में डाल देगा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको लोग मना करेंगे ना, आपको बस ओके करके निकल जाना है। तो चैलेंजेस हमारे बिजनेस का कंटेंट है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्यों रुकते हो? सामने वाले ने बोला यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप मत रुकना अगर सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो। उसने केवल खुद को मना किया है कि मैं नहीं करूंगा, आपको मना नहीं करा कि आप मत करना। सो ऑलवेज फिगर आउट कि चैलेंजेस को दूर करो, अपलाइन के साथ बात करो, डिस्कस करो कि वो अपलाइन कितनी जल्दी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, हमेशा वैलिड क्वेश्चन पूछना अपलाइन से। वैलिड क्वेश्चंस के वैलिड आंसर मिलते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू आस्क फ्रूटफुल एंड गुड क्वेश्चंस फ्रॉम योर अपलाइन। और वो एक लाइन है ना, जो नजारे देखता है वो नजारे दिखाता भी है। तो अगर कोई मैनेजर बन रहा हो ना आपके ग्रुप में, पूरे टैग में, तो ये सोचना कि आप मैनेजर बन रहे हो, इतनी खुशी से इसको सेलिब्रेट करना। कारण क्या है, जब आप किसी की क्वालिफिकेशन में, रिकॉग्निशन में, किसी की खुशी में आप शामिल होगे ना, तो वो व्यक्ति भी आपकी खुशी में शामिल होगा। तो छोटी सी बात बोल रहा हूँ, जो नजारे देखता है ना वो नजारे दिखाता भी है जब उसका टाइम आता है। तो आज आप लोगों के नजारे देख रहे हो ना, कैसे लोग बढ़ रहे हैं आगे, मैनेजर बन रहे हैं, सुपरवाइजर्स बना रहे हैं, कैसे 2-2 3-3 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, 10-10 20-20 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं ना।
तो आपका टाइम भी आएगा, आप भी नज़ारे दिखाओगे लोगों को। तो पूरी मेहनत से, पूरे जुनून से, पूरी शिद्दत से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप इस बिजनेस को बिल्डअप करिए। नेगेटिव अप्रोच अगर हो जाए तो हटा दीजिएगा उसको। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अलावा अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, फॉरएवर ही करना। अगर कुछ नहीं करना, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, जॉब करनी है, कोई काम करना है, करो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो फॉरएवर ही करना, ये मेरी आपको एक बहुत अच्छी राय है। बाकी आज के दिन हमारा एक बहुत अच्छा त्योहार होता है उसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं, और अच्छी भाषा में उसे लोहड़ी बोलते हैं। तो मकर संक्रांति है आज के दिन, तो मैं सभी लोगों को आज के इस फेस्टिवल की बेस्ट ग्रीटिंग्स देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस सेशन से हम लोग कुछ बहुत अच्छा सीख के जा रहे हैं। और अगर मैं वर्कशॉप में होता तो मैं लास्ट में क्या करता हूँ, सबको, कुछ कुछ लोगों को जिनके साथ मेरा 3 दिन तक एक बहुत ही अच्छे से आई कांटेक्ट बिल्डअप हो जाता है, तो मैं उनको स्टेज पे बुलाता हूँ। उनसे मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि बताओ मैनेजर कब बनोगे। और जितने लोगों को आप सुन रहे हो ना, आज कभी ना कभी इन्होंने भी कमिटमेंट करी है कि मैनेजर कब बनेंगे तो इस समय सोशल मीडिया पे मैं किसी को ऐसे बुला तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इतनी उम्मीद आ चुकी है कि वो इस 3 दिन के बाद वो रुकने वाला नहीं है, तो जिस डायरी में उसने आज ये सारी ट्रेनिंग नोट करी है, उसी डायरी में अभी अभी ये मीटिंग वाइंड अप होने के साथ साथ अपनी मैनेजर की डेट भी लिख दे कि वो इस दिन तक बनेगा ही बनेगा। और वो ये भी लिख दे कि वो इसके लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। मैंने बताया ना, एक जॉन इब्राहिम से क्या सीखा मैंने एक मैसेज के थ्रू, डिसिप्लिन। कितनी अच्छी बात है कि 2 पीस बर्फी के भी उसने नहीं खाए कि उसका डिसिप्लिन ना टूट जाए कहीं। तो अगर मैंने एक चीज और देखी ना, जब एक व्यक्ति ने बोला तूने 5 मीटिंग रोज देनी है, वो 3 दे पाया, उसने बाकी की 2 मीटिंग आईने में खुद को दे दी। उसका डिसिप्लिन नहीं टूट जाए कहीं। तो आज अपना अपने आप को ना डिसिप्लिन में डालो। और एक बात याद रखना, डेली का टारगेट वो रखना जिसे पूरा कर पाओ। अगर आपने कोई ऐसा टारगेट रख लिया कि मैं एक एलोवेरा जेल रोज दूंगा, तो फिर तो क्या है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। एक कंपनी के सीईओ ने एक अच्छी लाइन अपनी ट्रेनिंग में बोली थी, क्योंकि जब कंपनीज होती है ना, वो वर्क करती है क्वार्टर्स के ऊपर दे ऑलवेज गिव देयर रिजल्ट्स इन क्वार्टर्स। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, और ऐसे क्वार्टर्स होते हैं ना कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, ग्रेट क्वार्टर, एक बहुत अच्छे क्वार्टर को लाने के लिए एक ग्रेट मंथ की जरूरत होती है। और अगर आपने अपना एक ग्रेट मंथ बिल्डअप करना है, एक अगर आपने एक बहुत अच्छा महीना अगर आपने अपने बिजनेस का निकालना है, तो ग्रेट मंथ नीड्स अ ग्रेट वीक। अगर आपको ग्रेट मंथ चाहिए अगर आपको जनवरी में कुछ बहुत अच्छा करना है, तो जनवरी को 7 7 दिन में 4 जगह बांट दो। इसका मतलब है आपको हर हफ्ते कुछ अच्छा करना है, तभी आप पूरे महीने में अच्छा कुछ कर पाओगे। और अगर आपको हर हफ्ते में कुछ अच्छा करना होता है ना, इसका मतलब होता है यू हैव टू बी अ ग्रेट डे। आपको हर दिन अच्छा करना पड़ेगा। और टारगेट अगर आप हर दिन का लोगे ना, आप पहुंच ही जाओगे कभी ना कभी अपनी मंजिल पर, आप रुकोगे नहीं। जो जरूरी है, अपने आप को प्राइस पे करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर लेना। बाकी तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और हमारी ऑडियंस इस समय बिल्कुल भर गई है नॉलेज के साथ, ट्रेनिंग के साथ। उनकी डायरीज भर चुकी हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपके चेहरों को मैं देख पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो 3 दिन है बहुत अच्छे से बिताए हैं, और आपने कुछ अच्छा ही सीखा इन 3 दिनों में। आपने पावर ऑफ डिसीजन के बारे में सुना कि डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत कुछ जाना, आपने हेल्थ के बारे में जाना, आपको सब कुछ समझ आया। और मैं अभी बहुत जल्दी जैसे मैंने दिसंबर के लास्ट वीक में बोला था कि मैं जनवरी में बहुत जल्दी एक वर्कशॉप लेकर आऊंगा। तो मैं अगले विद इन मैक्सिमम 10 डेज के अंदर मैं आपके पास एक और ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूँ, और वो ट्रेनिंग हमारी जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होने वाली है। उसे मैं टैग एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग बोलता हूँ। और वो ट्रेनिंग में 2 सीसी के ऊपर बहुत डीप डिस्कशन है, 1+3 4 सीसी क्वालिफिकेशन के बहुत डीप डिस्कशन है, हम और बिजनेस कैसे बिल्डअप करें बहुत अच्छी डिस्कशन है। लेकिन कंडीशन है कि उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर ही अटेंड करेंगे, और प्रॉपर ड्रेस कोड में करेंगे, व्हाइट शर्ट के साथ। उस दिन मैं ही व्हाइट शर्ट में आऊंगा, और आप सब व्हाइट शर्ट में आएंगे। और जो व्हाइट शर्ट में नहीं होगा वो ना आए,
कोई मजबूरी थोड़ी ना है। अगर आपको पता चले कि अब टीईटी होने वाली है, टैग एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होने वाली है, तो आप व्हाइट अटायर में आइएगा। तो अच्छा लगेगा। और उस दिन मैं कुछ आपको एक अलग लेवल की ट्रेनिंग दूंगा। वो अलग लेवल की ट्रेनिंग आपको एक और अलग लेवल पर लेके जाने के लिए डिजाइन है। लेकिन आज जो आपने सीखा है वो बेस्ट सीखा है, और आप इससे बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और जाते जाते एक बड़े पावरफुल लीडर को सुनने का टाइम आ गया है। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है वो, और इट विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट, 10-12 मिनट वो अपनी बहुत सारी बातें कर देंगे, और उनको चलते चलते सुनते हैं। और ओवर टू मिस्टर तस्लीम राजा फ्रॉम झारखंड।